यस। तो हेलो गाइस, आज मेरा है सेकंड डे। सो आज मैंने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है, मतलब शेयर की है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा वो मैं तब करती थी जब मेरा सी सेक्शन हुआ था। आफ्टर मंथ मैंने वो स्टार्ट की थी और सीरियसली उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपका वेट लूज़ होने में बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्पफुल है वो एक्सरसाइज। और इससे क्या होता है, मेंटली फिजिकली भी आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनते हो, इमोशनली, क्योंकि जैसे ही आप एक माँ बनते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर आते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे इसमें तो ये है। तो आप एक बार कमेंट में बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप माँ बनते हो, एक नए इंसान, एक नए बच्चे के साथ आप जब कनेक्ट करते हो तो वो ज़्यादा इमोशनल थिंग है, और इमोशनली आप उसके लिए इतना केयर करते हो, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट साइड बाय साइड अपना भी ध्यान रखना चाहिए। और जो ये एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मगर अपने स्टिचेस पूरे हील हो जाएं, अपने डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट कर लें कि अब आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आफ्टर देन यू स्टार्ट। आपने ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देना। तो यस, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं एक्सरसाइजेस। मैंने ये 2 टाइम की थी, 2 टाइम सर्जरियन हुआ है, दोनों टाइम मैंने ये एक्सरसाइजेस की हैं और रियली ये वर्क्स करती हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ये एक्सरसाइजेस। यस, कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और बहुत सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो आपके फ्रेंड्स हों, जो मॉम टू बी हों। बाद में मैं वो एक्सरसाइजेस भी लेके आऊँगी जो मैंने बिफोर प्रेगनेंसी भी की थी। और आपको जो जो जैसे जैसे चाहिए होगा कंटेंट, प्लीज़ मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो यस, दैट्स ऑल। अब ज़्यादा ज्ञान देते ना हुए, अब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे, अब आप वीडियो देखेंगे आगे से। ओके, सो बाय बाय। सो हेलो, नमस्ते, राधे राधे सभी को। एंड जस्ट start with my prayer as usual, and here I am stretching my arms. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। अब ये जस्ट बॉडी वार्म अप है अभी। एंड अब आप अपने हैंड्स रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप 5 to 10 टाइम्स ये कर सकते हैं। सो यस, दिस इज जस्ट अ वार्म अप। ओके, सो अब हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आप 5 टाइम कर सकते हैं, और बिल्कुल डीप ब्रेथ लेते हुए आपको ये वार्म अप करना है, और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। नाउ रोटेट योर हिप clockwise and anti-clockwise 5 times. This is very effective for lower part. And now start the exercise. यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, और जस्ट आपको बेंड करना है जितना आप कर सकते हो। ज़्यादा स्टार्टिंग में ज़्यादा जोर नहीं डालना है अपनी बॉडी पे। अगर आप बिगनर्स हैं, जहाँ तक आप झुक सकते हैं वहाँ तक कर सकते हैं। मैं बहुत पहले से ये एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आप 10 to 30 सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 टाइम्स तो करती हूँ एटलीस्ट। एंड नाउ मूव टू सेकेंड एक्सरसाइज। दिस इज़ जस्ट शेक योर लेग्स। इट्स वेरी इफेक्टिव। बीच बीच में आपको रेस्ट लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ स्टार्ट क्रॉस क्रिस क्रॉस।
जहाँ तक आप बेंड हो सकते हैं। ऊपर देखना है आपको, जितना आप देख सकते हैं तो देखिए, ठीक है। ये भी आपको 10 to 20 टाइम्स करना है, भी बहुत इजी है। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, थर्ड, जिसमें हम अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और एक हाथ कमर के पीछे एंड क्रिस क्रॉस अपनी नीज को अपने एल्बो के साथ टच करना है आपने। और फिर से मैं कह रही हूँ, जितना बॉडी को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, जितना आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं उतना करिए और धीरे धीरे ही आदत पड़ेगी। पहले आप 10 टाइम्स कर सकते हैं और फिर बाद में 20 और 30। मैंने भी धीरे धीरे ही अपना स्टार्ट किया था। और अब यही आप राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे मैं काउंट भी कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और रिलैक्स माइंड से करना है, बिल्कुल पीसफुल माइंड से। एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है आपके, तो ये तो आपको मस्ट करना ही है हर एक्सरसाइज के बाद। ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। और अब दोनों हाथ अपनी नेक के पीछे ले जाके 10 to 15 टाइम्स ये रिपीट करिए। मैं ये 30 के सेट करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने 1 वीक ये 10 सेट किए, सेकेंड वीक मैंने 20 और देन मैंने 30। अब मैं 30 ही करती हूँ और शेक करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको अपनी एल्बो ऐसे होल्ड करनी है एंड देन नीज़ को टच करना है। मैं आपको टर्न होके भी दिखा रही हूँ, ये कुछ ऐसे दिखेगा। और ये भी आपको 30 टाइम्स करना है। ये बहुत अच्छी होती है जिनके सी सेक्शन हुए हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको जस्ट सांस अंदर को लेके आप करेंगे, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा सांस ले नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने फीट को ऊपर ही रखना है, इन्हें नीचे टच नहीं करना, राइट। अब इसके बाद आप रिलैक्स करेंगे ऐसे ही अपनी नीज़ को राइट टू लेफ्ट आपको बेंड करना है। इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। इसमें आप शेक तो कर नहीं सकते अपने लेग्स को, बट दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक। एंड नाउ अपनी पेट, अब आपको एल्बो के सहारे लेट जाना है और सांस अंदर लेनी है और लेग्स को अप एंड डाउन करना है जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। वैसे तो इसको ज़्यादातर स्ट्रेट रखना है, बट मुझे ऐसी ही आदत पड़ी है इसको करने की। 90 डिग्री तक आप ले जा सकते हैं तो दैट विल बी ओके। और इतने में ही, और इसके बाद फिर आपको राइट टू लेफ्ट अपने पैरों को, नीज को बेंड करके दोबारा से यही रिपीट करनी है। एंड अब मैं थोड़ा सा शवासन में चली गई हूँ। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। रेस्ट आप लेते रहिएगा, ये नहीं कि ये रेगुलर करनी है, आप बीच में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रेस्ट ले सकते हैं। अब पीछे नेक के पीछे हाथ ले जाके, और ये साइकिलिंग आप बोल सकते हैं इसको। इसमें अपनी एल्बोज को नीज के साथ आपको टच करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, यस। और जस्ट इसके बाद ये जो आप साइकिलिंग करेंगे, इसके बाद आपको इनहेल आप करना है और फिर छोड़ देनी है सांस। पहले सांस लेनी है, जब आप ऊपर को उठेंगे तब आपने सांस लेनी है और फिर छोड़ देनी है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल करना है, यहाँ पे इनहेल एंड देन एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे ही आप साइकिलिंग करेंगे उसके बाद आप ये वाली करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। मुझे बहुत आराम मिलता है। और इसके बाद आप क्रंचेस करेंगे,
ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ये जो एक्सरसाइजेज हैं सी सेक्शन के लिए के बाद आपको विद इन 1 to 2 months आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसके बाद फिर से अपनी नीज़ को बेंड करके लेफ़्ट टू राइट की तरफ मुड़ना है आपको अपनी नीज़ को। बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है इससे, आप करके दिखिएगा। अब आपको अपनी फीट को ऊपर उठाना है, आप सांस ले लीजिएगा अंदर और अब आपको दोबारा से क्रंचेस करने हैं, मगर इस बार आप टोज़ या फिर एंकल अपना टच करिए, कर सकते हैं तो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एक्सरसाइज। एक तो एक्सरसाइज से ये होता है कि आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, और जो भी टेंशन्स है इस टाइम पे आप भूल जाते हैं। सो यस, अब दोबारा से मैं शवासन पे चली गई हूँ और इस टाइम मैं इनहेल करती हूँ और अपने टमी को भी ऐसे पूरा दबा के रखती हूँ और फिर हमें बेंड लेके उठना है, एक तरफ मुड़ के उठना है, ठीक है, सीधा ही नहीं आपको उठना है। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स, बीच बीच में रिलैक्स लेते रहिएगा, टाइम लेते रहिएगा रेस्ट का। और यस, अब ये क्रेसेंट क्रॉस लेग्स वाली एक्सरसाइज स्टार्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। अब ये दोबारा से मैं चल गई हूँ चाइल्ड पोज पे। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जो भी आपने एक्सरसाइज की होती है उसके बाद जो रेस्ट वाली एक्सरसाइज मैंने बताई है वो ज़रूर करना है, इससे आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। एकदम से चाइल्ड पोज पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो यस, अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चली गई हूँ। इसमें आपको एल्बो के सहारे लेफ़्ट टू राइट अपनी बॉडी को बेंड करना है। और दोबारा से चाइल्ड पोज पे मैं चली गई हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है बॉडी को। और इससे पहले भी एक्चुअली मैं एक्सरसाइज कर रही थी, बट ये मेरे को इसलिए इम्पॉर्टेंट लगी शेयर करने के लिए क्योंकि मैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम में यही करती हूँ। अब लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक, जिसमें हम अपनी बॉडी को बिल्कुल एल्बोज और टोज के सहारे बिल्कुल सीधा रखेंगे। और ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। विद इन अ मंथ आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आई ऑल्सो लूज माई वेट एटलीस्ट 4 to 5 kg with these exercises. So yes, exercises completed. It's make you mentally, physically healthy, emotionally also. मैं ज़्यादातर टाइम यही करती हूँ and it's make me happy. So yeah, that's all. Bye bye. Take care.